हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन की आपकी सीरीज़ चली हुई है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में लेक्चर कर लिया था, तो आज आपका पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 के बारे में आज हम बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जैसे कि आपका यूपीएससी नीट, जीपैट, रेलवे और आपका फार्मासिस्ट, मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का फादर कौन था? तो एरिस्टोटल। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी का कौन था फादर? थियोफेरेटस। कौन था बच्चों? थियोफेरेटस। नेक्स्ट है आपका, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये कौन था? एंटोनियो वान लुइक वॉन होक। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्टडी ऑफ पैरासिटिक वॉर्म्स इज कॉल्ड। जो आपका पैरासाइटिक जो वॉर्म्स होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हेलमिन्थियोलॉजी बोलते हैं। उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? हेलमिन्थियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोयल। सोयल की अगर हम बात करें तो सोयल की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पेडियोलॉजी के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टडी ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, फ्लावर की स्टडी को फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है आपका, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन था? लुईस पास्चर। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम बात करें बच्चों तो कौन था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे था। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें बच्चों, यहाँ पे ब्लड ग्रुप, तो इसकी किसने करी थी? तो लैंड स्टीनर ने करी थी। लैंड स्टीनर ने इसकी खोज करी थी ब्लड ग्रुप की। चलिए नेक्स्ट है आपका, फादर ऑफ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी की किसने करी थी बच्चों? क्लोडी बर्नार्ड ने की थी। नेक्स्ट है आपका, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का जो फादर था उसकी किसने करी थी बच्चों? आपका एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है आपका, स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड। जो ड्रीम सपना होता है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ओनिरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका, स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स। जो आपके फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो आपके पक्षी होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टडी ऑफ स्नेक। जो सांप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सर्पेंटोलॉजी या फिर ओपियोलॉजी। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका, विच गैस वाज एब्सेंट इन द एटमोसफियर और प्रीमिटिव अर्थ। तो प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राचीन। प्राचीन समय के टाइम की बात कर रहे हैं हम। अगर हम बात करें तो मतलब कौन सी गैस हमारा जो एटमॉस्फेयर है एब्सेंट थी, तो कौन सी थी बच्चों? ऑक्सीजन। चलिए अब इसमें हम कुछ साइंटिफिक नेम और उनकी स्पीशीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो मैन का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो क्या है बच्चों? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। नेक्स्ट है आपका टाइगर। टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रस। लायन की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों? पैंथेरा लियो। नेक्स्ट है आपका कैट, मतलब जो बिल्ली होती है, फेलिस कैटस। नेक्स्ट है आपका फ्रॉग। फ्रॉग का क्या होता है? राना टेगिराना। नेक्स्ट है आपका राइस। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट है आपका काऊ। काऊ का जो साइंटिफिक नेम है बच्चों? बोस इंडिकस और आपका बोस टेरूरस। नेक्स्ट आपका मैंगो। मैंगो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिल्स डिजीज। जो आपकी सिफिल्स डिजीज होती है, जो कि किस में आती है बच्चों? हमारी एसटीडी में आती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो। तो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों? थियोफोनेमा और आपका पालिडम होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वाट कोज वोपिंग कप। वोपिंग कप किसके कारण होता है? कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया है बच्चों आपका बोर्डिटेला पर्टुसिस। नेक्स्ट है आपका, एंटीबायोटिक्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें बच्चों तो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? तो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसको हम फंगी और एल्गे के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्यूनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ विच प्लांट। बार्क क्या होती है बच्चों, छाल होती है। बार्क क्या होती है, छाल होती है आपकी। तो जो क्यूनिन की जो मेडिसिन्स है वो कहाँ से ली जा रही है बच्चों, कौन सी प्लांट की बार्क से ली जा रही है, तो सिंकोना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जो आपका एंजियोस्पर्म प्लांट है सबसे छोटा कौन सा होता है, वोल्फिया होता है। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट है आपका द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट सबसे बड़े फूल की अगर हम बात करें संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो कौन सा है बच्चों, रेफलिसिया अर्नोल्ड। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ गार्लिक एंड ओनियन। आपका जो ओनियन होता है और आपका गार्लिक होता है उसकी फैमिली की अगर हम बात करें क्या होती है, लिलिएसी। नेक्स्ट है आपका फैमिली ऑफ बनाना। बनाना की फैमिली क्या होती है बच्चों, मोसासिया। बनाना की फैमिली क्या है, मोसासिया। नेक्स्ट है आपका मॉर्फिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो मॉर्फिन को हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो को कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं बच्चों, अनराइप फ्रूट्स लेते हैं हम इसका, पोपी स्ट्रा का। ठीक। नेक्स्ट है आपका हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। जो आपकी हीरोइन होती है ये नारकोटिक्स में आती है आपकी सारी, जैसे आपकी मॉर्फिन हो गया, हीरोइन, कोकीन, अफीम, चरस, गांजा, ये सब नारकोटिक में आती है, नारकोटिक ड्रग्स में आती है। तो किस प्लांट से ले रहे हैं बच्चों, आपका ओपियम पोपी से ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अफीम। तो इसका ओपियम का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है क्या होता है, मॉर्फिन होता है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ ओपियम। इसका बोटनिकल नेम की अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों, पेपावेरी सोमनीफेरम। चलिए नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन्स। वेस्टर्न मेडिसिन्स का फादर की बात करें तो कौन था बच्चों, हिप्पोक्रेट्स था। नेक्स्ट है आपका स्टार फिश इज ए मेंबर्स ऑफ विच फाइलम। तो जो आपकी स्टार फिश होती है उसके मेंबर की अगर हम बात करें तो कौन सा मेंबर होता है बच्चों, आपका इचिनोडर्मेटा होता है। को क्या होता है आपका, इचिनोडर्मेटा। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ए शार्क फिश। तो जो आपकी शार्क फिश की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी बोन्स होती है, तो कोई भी बोन्स नहीं होती बच्चों, उसमें शार्क मछली होती है जो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके जो लीवर होता है, शार्क मछली का हम बहुत यूज करते हैं बच्चों। जो आपकी शार्क होती है, शार्क से हम क्या करते हैं, शार्क लीवर इसके लीवर से हम ऑयल कलेक्ट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल्स। सबसे बड़ा जो मैमल्स है, स्तनधारी है, तो कौन सा है बच्चों, व्हेल फिश, मतलब व्हेल मछली। नेक्स्ट है आपका फ्रॉग ब्रीथ थ्रो। जो मेंढक वगैरह होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं बच्चों, आपका जो स्किन होती है, त्वचा से मेंढक सांस लेता है। नेक्स्ट है आपका द वेनम ऑफ कोबरा इज। तो जो वेनम है मतलब कोबरा का, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक आर होमोलोगस टू। तो कौन सी होती है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रे। ठीक। नेक्स्ट है आपका द लार्वे ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड। जो कॉकरोच का लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, निप बोलते हैं, निप। नेक्स्ट इसको अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रेस्पायरेटरी ऑर्गन इज प्रजेंट इन कॉकरोच। तो कौन सा होता है बच्चों, ट्रैके होता है। जो आपका कॉकरोच के अगर श्वसन तंत्र की बात करें तो उसमें कौन सा होता है, ट्रैकिया। नेक्स्ट है आपका द रेस्पायरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट इज। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन होता है जो इंसेक्ट में कौन सा, ट्रैकिया ही होता है। नेक्स्ट है आपका विच बेसिस आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो जो डीएनए और आरएनए दोनों में जो बेस पाया जाता है तो कौन सा होता है बच्चों, आपका एडेनिन, ग्वानिन और आपका साइटोसिन। ये आपकी जो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट नॉन फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। तो नॉन फ्लाइंग बर्ड की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो मतलब उड़ भी नहीं सकता वर्ल्ड में, तो ऑस्ट्रिच होता है बच्चों। ठीक। इसकी जो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है इसकी सबसे बड़ी सेल मानी जाती है ये। नेक्स्ट है आपका विच वन इज ए फिश अमंग सी कुकुम्बर, सी काउ, सी हॉर्स एंड सी टाइगर। तो मतलब कौन सी फिश को हम सी कुकुम्बर के नाम से या सी काउ के नाम से
या सी हॉर्स दरियाई घोड़ा के नाम से या सी टाइगर के नाम से जानते हैं, तो कौन सा होता है बच्चों आपका सी हॉर्स आपका होता है हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट है आपका विच एनिमल्स हैज़ द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉडी साइज, तो कौन सा होता है बच्चों डॉल्फिन का, जो आपकी डॉल्फिन मछली होती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी हार्ट्स चैम्बर आर देयर इन क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के अंदर कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमंस के अंदर भी कितने होते हैं बच्चों, 4 ही होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका विच केमिकल इज फाउंड इन टबैको लीव्स, जो टबैको की जो लीव्स होती है उसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है आपका निकोटीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कौन सा पाया जाता है बच्चों, कॉफ़ी में आपको बताना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताना है। विच पार्ट इज आल्सो नोन एज हर्बल इंडियन डॉक्टर्स, तो अगर हम हर्बल मेडिसिन की बात करें तो उसको इंडियन डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा प्लांट है बच्चों आपका आंवला, जिसको हम गोसबेरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है तो वो क्या होता है फ्लोएम होता है। जल की अगर हम बात करें वाटर का जो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर तो आपका जाइलम होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोव, क्लोव की अगर हम बात करें बच्चों लौंग की, जो लौंग होती है आपकी, तो उसमें आपका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है क्या होता है यूजिनल होता है। नेक्स्ट है आपका द स्टडी ऑफ सेल इज कोल्ड, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं, जो कोशिका होती है। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर राइबोसोम्स, राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया, जॉर्ज ई पाल्डे ने किया था। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया, एल्बर्ट वॉन कोलिकर 1857 में किया था। नेक्स्ट है आपका द क्लेविकल आल्सो नोन एज, तो क्लेविकल जो बोन होती है ये कहाँ पाई जाती है, कॉलर बोन होती है, कंधे वाली बोन, जिसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, जो गर्ल्स के अंदर ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो कौन सी होती है बच्चों, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिसम होती है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक। चलो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट सेल, तो सबसे बड़ी और सबसे भारी सेल किसकी होती है, अभी ऑस्ट्रिच के बारे में हमने डिस्कस किया है ऊपर, तो जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है बच्चों, ठीक, उसकी सेल सबसे भारी और बड़ी होती है। नेक्स्ट आपका स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम इस सबसे छोटी सेल की बात करें तो कौन सी होती है बच्चों, स्पर्म की होती है, ये आपका स्पर्म होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल की बात करें तो ओवम होता है, अंडा होता है जो एग। चलिए नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी सेल की बात करें तो न्यूरॉन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं बच्चों, 4 टाइप होते हैं। आपका मिटोसिस होता है, मायोसिस, बाइनरी फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, तो कितनी सेल पाई जाती है, 80S टाइप। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज जो कि सेल्स के अंदर पाई जाती है कोशिका के अंदर, तो किसने डिस्कवर किया था बच्चों उसको, कैमिलियो गोल्गी ने किया था, 1898 में किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर न्यूक्लियोलियस, न्यूक्लियोलियस को डिस्कवर किसने किया था, तो फेलिस फोंटेना ने किया था 1774 में। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ WBC स्टार्ट, तो WBC का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था कहाँ से हुआ था बच्चों, बोन मैरो से, बोन मैरो होती है जो, जहाँ पे जो बोन मैरो क्या करती है, ब्लड जहाँ पे बनता है, जो कि हड्डी में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु डिस्कवर सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम का डिस्कवर किसने किया था बच्चों, T बोवरी ने किया था, 1888 में किया था। नेक्स्ट है आपका पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग, तो डाइजेस्टिव या इनगल्फ बैग हम किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, जो क्या कर जाता है बैक्टीरिया को किल कर जाता है या उसको खा जाता है। नेक्स्ट है आपका विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग, तो सुसाइडल बैग को जो आपका सेल के अंदर होता है सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, तो कौन होता है बच्चों आपका लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट है इन व्हाट फॉर्म
इज इन एनर्जी स्टोर इन प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के बारे में अगर हम बात करें जो एनर्जी स्टोर होती है स्टार्च की होती है। नेक्स्ट है आपका विच वायरस हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो कौन सा होता है बच्चों, रेट्रो वायरस होता है। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो कितने होते हैं बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर, लगभग 46 होते हैं, और 40 मतलब 23 पेयर होती है, 23 दूनी 40। चलिए नेक्स्ट है आपका द 3 डायमेंशनल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज करेक्टली एल्यूसिडेटेड बाय। तो किसने किया था डबल हेलिक्स का डीएनए का, इस प्रकार होता है आपका डीएनए, ठीक है बच्चों। तो किसने किया था, डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फोसाइट्स वो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका स्प्लीन में पाया जाता है, टॉन्सिल्स में पाया जाता है, लिम्फ नोड में पाया जाता है, थाइमस और आपका बोन मैरो में। चलिए नेक्स्ट है आपका विच ह्यूमन सेल स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर बर्थ। तो ह्यूमन की जो सेल होती है जन्म के बाद वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सी सेल होती है बच्चों, नर्व सेल होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन। तो मसल्स टू बोन किससे कनेक्ट होती है, जो टिश्यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, टेंडन बोलते हैं, ठीक। अगर आपका मसल्स टू एमटीबी, अगर एमटीबी है तो बच्चों आपका टेंडन होगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। अगर आपका बीटीबी होगा तो क्या होगा, लिगामेंट होगा, मतलब बोन टू बोन तो लिगामेंट्स, और आपका मसल्स टू बोन तो क्या है आपका टेंडन है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का जो टिश्यू होता है उसमें कौन से किस प्रकार का टिश्यू होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड हमारा क्या होता है, खून क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बच्चों, थायराइड ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है आपका विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड रिसीव्ड। तो ब्लड रिसीव कौन सा करता है बच्चों, यूनिवर्सल AB पॉजिटिव, और डोनर कौन सा होता है, O पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट है विच इज़ द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली आपकी 8 मीटर होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी आर्टरी कौन सी होती है, आपका एट्रियोल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो बॉडी के अंदर लीवर होता है हमारा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट मसल्स इन द बॉडी। मसल्स कौन सी होती है सबसे बड़ी बॉडी के अंदर, आपका ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। नेक्स्ट है आपका एवरेज वेट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एवरेज वेट कितना होता है बच्चों, 1400 ग्राम, लड़कियों में कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो कितना होता है नॉर्मल की बात करें अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड की वॉल्यूम, तो 5 से 6 लीटर होती है बच्चों, 5 लीटर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ RBC इन मेल। मेल के अंदर जो RBC की काउंटिंग या नंबरिंग होती है कितनी होती है, 4.7 से लेके 6.1 मिलियन सेल पर माइक्रो लीटर होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नंबर ऑफ RBC इन फीमेल। फीमेल में कितनी होती है, 4.2 से लेके 5.4 मिलियन सेल माइक्रो लीटर होती है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट वेन। सबसे बड़ी वेन कौन सी है बच्चों, आपकी इंफीरियर वेना कावा। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द लार्जेस्ट WBC। तो कौन सी होती है, मोनोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल WBC काउंट। जो आपकी वाइट ब्लड सेल है तो WBC की काउंटिंग मतलब 4500 से लेके 11000 माइक्रो लीटर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ WBC। WBC का जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन, और RBC का कितना होता है बच्चों, 120 दिन। प्लेटलेट का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो कितना होता है प्लेटलेट्स का, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द स्मॉलेस्ट WBC। कौन सी होती है बच्चों, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट। ब्लड प्लेटलेट काउंटिंग की अगर हम बात करें तो कितनी होती है बच्चों, लगभग
10 लाख, ठीक है। आपकी जो 15 लाख होती है 15 से 50 क्यूबिक mm। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन मेल। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है मेल के अंदर कितनी होती है बच्चों, 14 से 16 ग्राम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन फीमेल। तो फीमेल के अंदर कितनी होती है बच्चों, 11 से 14 ग्राम। नेक्स्ट है आपका ब्लड क्लोटिंग टाइम कितना होता है, लगभग 2 से 5 मिनट का होता है। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, जो कि आपकी मटर के दाने के आकार की होती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पायरेटरी रेट। तो कितना होता है नॉर्मल रेस्पायरी रेट बच्चों, 12 से 20 टाइम्स पर मिनट। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन सी है बड़ी, तो आपकी यूट्रस होती है, यूट्रस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 1.4 होता है। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा। नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है बच्चों, न्यूरॉन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल। कितनी दिन चलती है, 28 दिन चलती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नॉर्मल स्पर्म काउंट इन मेल। तो नॉर्मल काउंटिंग की अगर हम बात करें स्पर्म की तो कितनी होती है बच्चों, 200 से लेकर 350 मिलियन इजैकुलेशन, ठीक। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल पीएच ऑफ बाइल। बाइल जो पित्त होता है एक प्रकार से, कितना होता है उसका, 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का पीएच कितना होता है बच्चों, 6.0। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। पीएच वाली भी वीडियो मैंने डाल रखी है कंप्लीट, उसको आप एक बार देख लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द ओनली पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट नो ब्लड सप्लाई। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है बॉडी का हमारी जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती बच्चों, तो कौन सा होता है आपका, कॉर्निया ऑफ आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ बोन। तो बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों हम, ओस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन कितनी होती है, तो बच्चों 126 होती है। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है आपका, एक तो एक्जियल होता है और एक आपका अपेंडिकुलर होता है। एक्जियल में 80 बोन होती है, अपेंडिकुलर में 126 होती है, ठीक। एक्जियल में कितनी होती है, 80। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन स्कल बोन, खोपड़ी में कितनी होती है बच्चों, 29। नेक्स्ट है आपका अडल्ट ह्यूमन बोन। अडल्ट में 206 होती है और छोटे बच्चों में 306 होती है। नेक्स्ट है आपका स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी होती है बच्चों, स्टैपिज होती है कान के अंदर। कान में 3 बोन पाई जाती है बच्चों, एक तो आपकी स्टैपिस होती है, एक मेलिस होती है, और तीसरी कौन सी होती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। छोटी कौन सी होती है, स्टैपिज होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसी वीडियो के साथ, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी की बच्चों, आपकी फीमर होती है, जो कि कहाँ होती है, थाई में होती है। थाई मतलब जो जांग की हड्डी होती है बच्चों, वो लॉन्गेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये हमारे 111 क्वेश्चन थे बच्चों। आज हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं 1 लाइनर क्वेश्चन के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और बेसिक नॉलेज के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वीडियो शेयर करनी है ताकि और बच्चों के पास भी पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी, ठीक है बच्चों।